ऑनलाइन निकाह अगर आप करना चाहते हैं तो पॉसिबल है। बैरून मुल्क बंदा बैठा हुआ है, आमतौर पे होता है जो बैरून मुल्क हैं तो वो चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन निकाह करता हूँ तो फिर इधर से जो मेरी बीवी होगी उसको बुला लूँगा, बैरून मुल्क आ जाएगी। मेरे पास एक केस आया, बैरून मुल्क था, वो निकाह हो गया जी ऑनलाइन। उसके बाद ऑनलाइन ही डिस्प्यूट भी हो गए। उन्होंने कहा था कि जी हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा के, तो बच्ची को बाहर, बच्ची ज़रा ज़्यादा जल्दी में थी। उसने कहा कि अभी देखो, कहा था ले जाऊंगा, अभी लेके नहीं जा रहा, ये क्या बात हुई, वो क्या बात हुई, तो वो डिस्प्यूट बन गया। डिस्प्यूट बना, बच्ची ने क्या किया, उसने जाके तो दावा दायर कर दिया। उसने कहा जनाब ख़र्चा दिलाया जाए मुझे। 6-7 महीने हो गए हैं, तो निकाह हुआ था, तो निकाह के बाद लाइबिलिटी है भी कानूनी तौर पे, तो मुझे ख़र्चा दिलाया जाए। वो जी इसने तो इतने सारे, ढेर सारा उसने लिखा सामान जहेज़, वो भी दिलाया जाए। वो तो शुक्र है हकमैर कम लिखा हुआ था, तो हकमैर लिखते हुए भी एहतियात किया करें, उतना जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। बाद लोग होशियारी करते हैं, मौके के ऊपर ब्लैकमेल करते हैं। अब लोग बैठे हुए निकाह होने, तो वो कहते हैं प्लाट नाम लगा दो, मकान नाम लगा दो। वो अगर निकाहनामे के अंदर लिख दिया तो समझो फिर दे दिया, लिख दिया तो इस पीछे क्या रह गया, साइन कर दिए, अंगूठे लगा दिए, सारा कुछ तो हो गया। तो ऊपर लिखा हुआ तहरीर कि ये प्लॉट फलां फलां या ये घर इसके नाम करता हूँ, तो वो देना पड़ता है। तो इस तरह के केसेस बन जाते हैं। ऑनलाइन जब भी शादी करें थोड़ी एहतियात करें, देखभाल लें अच्छी तरह, और जो भी निकाहनामे के अंदर एंट्रियाँ लिखनी है आपने, तो वो कोशिश फरमाएं कि वो सोच समझ के लिखें। हकमैर लिखना है ना, तो हकमैर वो लिखें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आप आसानी से दे सकते हैं। शराइत तो मैं कहता हूँ लिखे ही ना। वो अगर तलाक देगा, मगर तलाक देगा तो ये इतने पैसे देगा, तो ये करेगा, तो वो करेगा, भाई इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत। सिंपल निकाह है बस, हस्बे तौफीक जो आपका स्टेटस है उसके मुताबिक आपने हकमैर देना है, लिखें और दें। तो ये एक्स्ट्रा जनाब, अभी शादी भी नहीं हुई, निकाह हुआ है, सिर्फ ऑनलाइन हुआ है, और वो पता नहीं कितने लाख रुपया खर्चा उसने, लड़की ने क्लेम कर लिया मुझे दें, मुझे 16 लाख रुपए का सामान ये भी दिलाएं। वो फंस गए बेचारे, शादी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, तो फंस गए बेचारे। वो केसेस भुगत रहे हैं अब अदालतों के अंदर। हमारे पास जना वकील साहब के पास आएंगे तो वो कौन सा फ्री करेंगे, वो भी तो पैसे लेंगे ना। तो इसलिए फैमिली डिस्प्यूट आजकल तो छलांगे मार मार के लोग अदालतों में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करें कि ऑनलाइन निकाह करें, या आपका वैसे निकाह हो, उसमें आपने देखभाल के, सोच समझ के, जो भी है सेटल कर लें चीज़ों को। निकाह करने से पहले सेटल कर लें। हकमैर क्या होगा, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, पहले पूछ लें, बाद में डिस्प्यूट ना बने, अदालतों के धक्के ना खाने पड़े। तो इसमें मुज़ायका क्या है, शराइत कोई है आपकी, नहीं है। निकाह करने से पहले, निकाह वाले दिन नहीं, उससे पहले पहले बात कर लें, जनाब आपकी कोई शर्त है तो बताएं। कोई लड़के वाले से भी पूछ लें आपकी कोई शराइत हैं, कोई गाड़ी छड़ी चाहिए, कोई ऐसा कोई है तो बता दें पहले, ना शर्माया करें इससे। बाद में फिर मसाइल कम से कम बनते हैं अगर पहले बात सेटल कर ली हो। निकाह नामे से ऊपर अगर कोई शराइत हैं, पहले पूछ के सेटल की हो, आपको पता हो कि एंड टाइम पे इन्होंने क्या करना है। हक महर कितने पहले से तय कर लें, ये चीज़ें सेटल कर लें, ताकि मौके के ऊपर निकाह के टाइम पे ब्लैकमेलिंग ना हो सके। कोई दस्तावेज़ात, बल्कि मेरी तो ये सुजेशन होगी कि जब भी कोई, इसको कानून बना देना चाहिए। आजकल जिस तरह धड़ाधड़ केसेस आ रहे हैं ना, सामान जहेज के औरतें करती हैं, और झूठे 90% से भी ज़्यादा झूठे केसेस होते हैं सामान जहेज के। बाज ने सामान जहेज दिया ही नहीं, तो दावा कर दिया जनाब इतने लाख उतने लाख, और जज भी कहते हैं हाँ कुछ तो दिया होगा, तो वो भी फिर कर देते हैं फैसला। लड़के वाला सर पकड़ के बैठा होता है। बाज ऐसे उन्होंने दिया होता है, 5 लाख का सामान जहेज दिया है, 20 लाख का लिख देंगे, 20 लाख जैसे कुछ तो दिया होगा, चलो 12 लाख कर देते हैं, 10 लाख कर देते हैं। परेशान होती हैं पार्टीज़। मैं तो कहता हूँ कानून बन जाना चाहिए कि जो भी सामान जहेज हो उसकी भी एक लिस्ट बना के, तो वो साथ निकाहनामे के अंदर मेंशन कर दी जाए, कोई ऐसा लिखा जाए कि ये सामान दिया गया। कल को डिस्प्यूट अल्लाह ना करे बने, आजकल तो जैसे धड़ाधड़ बन रहे हैं डिस्प्यूट, तो वो फिर आपके लिए कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होगा कि ये सामान था असल में, ले लें। लोग देने के लिए तैयार होते हैं असल वाला सामान, लेकिन एक्स्ट्रा लिखा होता है, एग्जैजरेशन से काम लिया गया होता है। तो ऑनलाइन निकाह जब भी करें उसमें कुछ एहतियातें करें, रिलायबल गवाह डालें,
जो अच्छे समझदार हों। वकील जो मुकर्रर किया वो भी बंदे का पुत्र हो, कोई ऐसे कोई नौसरबाज लोग ना हों कि आपको ट्रैप कर रहे हों। ऑनलाइन निकाह हो गया तो ख़र्चे के दावे, तो ये तो वो सिलसिला चल पड़े। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।